सब्सक्राइब कीजिए द जीएस ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि ज्योग्राफी के लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और ईश्वर से दुआ करेंगे कि आपकी फैमिली और आप हेल्दी रहें, सेफ रहें और एक अच्छे मुकाम को हासिल करें। ये हमारी ईश्वर से दुआ रहेगी। तो बिना आपका कीमती समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और दोस्त गौरव। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहेंगे। मेरे जस्ट सेकंड। चलिए, हम आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है पवनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ विंड्स। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट है विंड। ठीक है, हवा क्या है यानी पवन क्या है। देखिए, जो मान लीजिए हमारी एक एयर है वो किसी एक क्षेत्र में ठहरी हुई है। ठीक है, एक क्षेत्र में हमारी पवन है, वो वायु है, वो हमारी ठहरी हुई है यहाँ पर। लेकिन जब यही हवा हमारे एयर प्रेशर की भिन्नता के कारण यह बहने लगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो उस स्थिति में उसको क्या कहा जाएगा? उसको हम विंड यानी पवन कहेंगे। ठीक है, तो जी, ठहरी हुई हवा को क्या कहते हैं? एयर। और जबकि गतिमान हवा को हम विंड यानी पवन कहते हैं। ठीक है, पवन कहकर पुकारते हैं। पवनें कई प्रकार की होती हैं, जैसे व्यापारिक पवनें, मौसमी, जेट वायुधारा और दैनिक पवनें और पछुआ पवनें। देखिए, व्यापारिक पवनें को हम ईस्टर्लीज भी कह देते हैं। ठीक है, इनको हम ईस्टर्लीज के नाम से जानते हैं, इसको वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। ठीक, स्थायी पवनें। जी, हम स्थायी पवनों के बारे में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे। ये आ गई हमारी स्थायी पवनें। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे आज का ये लेक्चर, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आसान बनाने की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार की पवनों को वायुमंडल का प्राथमिक परिसंचरण भी कहते हैं। ठीक है, यह आधारभूत पवनें होती हैं। स्थायी पवनों को प्रचलित पवनें भी कहते हैं। प्रचलित, देखिए ये थोड़े से वर्डिंग जो है ना हिंदी से जुड़े हुए हैं। स्थायी पवनें यानी परमानेंट विंड्स कौन सी होती हैं? स्थायी पवनों को हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। ट्रेड विंड्स। ठीक है, स्थायी पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से विकसित होती हैं। पवनों का विकास अस्थायी वायुदाब पेटियां, इसको हम काट कर पेटियां समझे तो अच्छा होगा। ठीक है, स्थायी पवनों के प्रकार, एक सेकंड, स्थायी पवनों के प्रकार कौन से होते हैं? ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। स्थायी जो पवनें होती है वो हमारी अक्सर स्थायी किसी क्षेत्र में बहती ही रहती हैं सारा साल, और उन कैटेगरीज में हमारी आती है सबसे पहली कैटेगरी में ट्रेड विंड्स। देखिए, ट्रेड विंड्स का जो सीधा सीधा नाता वो व्यापार से है। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। दक्षिणी माफ कीजिए, सॉरी, दक्षिणी अक्षांश के उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध के दोनों तरफ गोलार्ध में वर्ष भर प्रवाहित होने वाले वायु को व्यापारिक
पवन कहते हैं, सॉरी वायु नहीं पवन, यहाँ पर पवन समझा है। ये पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में बहती रहती हैं। देखिए, ये अगर इनकी दिशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ईस्टर्लीज की, तो ये सारा साल यूं ही बहती रहेंगी, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। लेकिन कोरियोलिस प्रभाव से इनकी दिशा यूं हो जाती है। ये हमारे ऊपर हाई प्रेशर होता है और नीचे हमारा लो प्रेशर बेल्ट होती है। तो ये बीच में जितना भी हमारा क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती रहेगी। 3D हम आपको दिखा नहीं सकते। देखिए, एक हवा का क्या होता है, जैसे कि एक गर्म हवा चली, कुछ इस तरीके से चली, लेकिन वो किसी स्थान पर जाकर ऐसे ऊपर उठती है और फिर ऐसे 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 जैसे जैसे वो ऊपर उठती है ना, NLR यानी नॉर्मल लैप्स रेट इसके साथ काम करता है। तापमान घट जाता है, वायु ठंडी हो जाती है, सिकुड़ जाती है और वो फिर से वायुमंडल में नीचे उतरती है, जहाँ पर हमारा लो प्रेशर होता है। फिर से हाई प्रेशर में उतरती है, सॉरी, और यहाँ पर हमारा लो प्रेशर है। ऐसे ही इस तंत्र को हम पवन तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो हमारा व्यापारिक पवने का हमारा कहाँ तक हो गया था। इस प्रकार की पवने फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, यानी मेरी राइट साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है। व्यापारिक पवने पूर्वाई पवने भी कहते हैं। पूर्वा पवने, प्राचीन काल में इन पवनों को व्यापारियों को बहुत फायदा होता था। उनके पाल युक्त पानी के जहाज, पाल यानी एक बहुत बड़े, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे टाइटैनिक जहाज पर वो बड़े बड़े पाल लगे हुए थे, तो वो जहाज को एक सही डायरेक्शन देने में मदद करते थे। ठीक है, अब बारी आती है हमारी वेस्टर्लीज की। वेस्टर्लीज का जो हमारा जोन होता है वो क्या होता है, उच्च उपोष्ण उच्च वायुदाब में 30 से 35 डिग्री और कटिबंधों से उपध्रुवीय 60 से 65 डिग्री, ये लीजिए। ठीक है, और ये एक स्थायी पवन तंत्र है। पछुआ पवनों का विकास सबसे ज़्यादा 40 से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। देखिए, कोई भी हवा होगी ना, वो स्थल के मुकाबले जल के ऊपर अच्छी तरीके से बह सकती है, क्योंकि उस वायु को कोई भी बीच में अवरोध नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर पठार आ गए, पठार को पार किया, यहाँ पर पर्वत आ गए, पर्वत को पार किया, तो कहीं ना कहीं जो हवा की जो गति होती है ना, वो उससे प्रभावित होती है। वो होती है हमारे स्थलीय विभाजन के कारण। कहीं पर पठार हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर रिहायशी इलाके हैं, तो वो कुछ एक कहीं ना कहीं स्थल भाग के कारण ये वायुदाब जो हमारी